ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग का असर अब पूरी दुनिया पर एक तरह से पड़ रहा है या पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान पर इजराइल हमला कर सकता है। यह सवाल बहुत अहम है और इस सवाल को दरअसल बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान ही मुस्लिम ममालिक में दरअसल एक बड़ा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर भी है, एक अपनी मजबूत फौज है, और अगर यह जंग पाकिस्तान तक पहुंच जाती है तो इस जंग पर भारत की नजरें भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान से ईरान की सरहद मिलती है और पाकिस्तान की सरहदें भारत से जुड़ती हैं। इसीलिए इस जंग पर भारत की भी गहरी नजर है। दरअसल सवाल यह भी उठता है कि जब जंग मिडिल ईस्ट में हो रही है, जंग इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है, तो इसमें बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है? यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक बड़ा मुस्लिम मुल्क है, इसका माजी में ईरान के साथ ज्योग्राफियाई ताल्लुक भी रहा है। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि इजराइल और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त कोई फाल जंगी तनाजा नहीं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की प्रॉक्सी जंगों में बराह रास्त शामिल नहीं रहा है और इजराइल की स्ट्रेटेजिक तरजीह ज्यादातर ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुप्स है। इसलिए ईरान के बाद पाकिस्तान अगला हदफ होगा, यह ज्यादातर दरअसल कयास आराई लगाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अगर खित्ते में बड़ी जंग होती है, जिस तरह से इजराइल, अमेरिका, ईरान जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस पूरे खित्ते का असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भी आने वाले दिनों में पड़ सकता है। बल्कि आप देखिए कि जंगी एतबार से ना सही, लेकिन जो जंग मशरिक़ वस्ता में हो रही है उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस के मार पाकिस्तान पर पड़ रही है। पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान दरअसल सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान दरअसल जो मुस्लिम ममालिक है उनसे जुड़ा हुआ है। इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सरहद ईरान से जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान दरअसल इस जंग से बाहर नहीं है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस जंग से जुड़ा हुआ है। और जब इस जंग में पाकिस्तान के जुड़ने की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की निगाहें भी इस जंग पर टिकी होती हैं। अगर पाकिस्तान इस जंग से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसके असरात भारत पर जरूर होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का हमसाया है। भारत और पाकिस्तान की एक बड़ी सरहद दरअसल मिलती है और अगर ईरान के बाद खतरा पाकिस्तान पर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारत को भी इससे एक तरह से चौकन्ना रहना चाहिए। आप देखिए कि अगर जंग का दायरा आगे बढ़ता है, जंग वसी होती है, तो पाकिस्तान पर मुहाजिरीन का बहरान एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। माशी असरात बहुत ज्यादा होंगे जो एक तरह से अभी से दिखने लगे हैं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए हो जाएगा और इसी वजह से कहा जा सकता है कि भारत के लिए यह जो पूरी सूरत हाल बनेगी यह बहुत अहम होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पहले से ही मौजूद है। अगर पाकिस्तान किसी बड़े तनाज़े में उलझता है तो भारत दरअसल हाई अलर्ट पर होगा, बल्कि भारत पहले से ही एक तरह से हाई अलर्ट पर है। भारत की इस जंग पर भी नजर है, भारत के अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर भी नजर है कि पाकिस्तान का रवैया इस जंग में क्या है। पाकिस्तान दरअसल इस जंग के शुरू होने के बाद या इस जंग से पहले भी पाकिस्तान दरअसल यह चीज वाज़ेह नहीं हो पाई कि पाकिस्तान ईरान के साथ है या फिर इस जंग में अमेरिका के साथ है। हालांकि यह चीज तो अभी भी बहुत वाज़ेह नहीं है और कहीं ना कहीं इसके जरिए एक बड़ा कंफ्यूजन भी पैदा होता है। भारत के साथ दरअसल इजराइल के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ भी इक्तिसादी और तवानाई ताल्लुकात भारत के पहले से मौजूद हैं। इसलिए भारत एक बैलेंसिंग एक्ट कहीं ना कहीं अभी तक इस जंग में करता नजर आया है। यानी भारत का जो रवैया इस जंग में है वो एक बैलेंस कर रहा है। भारत की बात एक वक्त ईरान के साथ भी हो रही है, भारत की बात डोनाल्ड ट्रंप से भी हो रही है, भारत की बात इजराइल से भी हो रही है। जो खलीजी ममालिक हैं, जो मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं, चाहे यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इनसे भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लगातार बातचीत हो रही है। तो भारत
यहां पर बैलेंस बनाकर एक तरह से चल रहा है। लेकिन बराह रास्त जंग में कूदने से पाकिस्तान भी एक तरह से गुरेज करेगा, और अगर इसी तरह की यह सूरत हाल बनी रही और ये जंग का दायरा अगर बढ़ता है, तो जिस तरह से माहिरीन कहते हैं कि इस जंग का दायरा बढ़ेगा तो ये तीसरी आलमी जंग की शक्ल भी एक तरह से इख्तियार कर सकता है। इससे भी दरअसल गुरेज नहीं किया जा सकता है, यह भी सच्चाई है। जिस तरह से अब आप देखिए कि पूरी दुनिया पर इस जंग के असरात अब नुमायां हो रहे हैं। नेटो इस जंग से दरअसल दूर है, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस जो है इस जंग से एक तरह से दूर है। अमेरिका तनहा पड़ता जा रहा है। इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के भरोसे पर यह जंग लड़ रहा है। तो रूस और जो चीन है, जो बड़ी ताकतें हैं, वो दरअसल वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है उसे अपनाए हुए हैं। और ऐसे में ईरान भले ही किसी के शह पे कह लें या उसकी अपनी ताकत कह लें या छुपा रुस्तम, दरअसल ईरान इस जंग में निकला है कि ईरान लगातार सुपर पावर ममालिक के सामने डट कर खड़ा है। और अभी तक इस जंग में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, बल्कि यह कहा जाए कि ईंट का जवाब पत्थर से एक तरह से ईरान अभी तक अमेरिका और इजराइल को देता रहा है। तो यह जंग दरअसल बहुत अहम हो जाती है। भारत के लिए भी यह जंग दरअसल बहुत, पूरी दुनिया ही की दरअसल निगाहें इस जंग पर टिकी हुई हैं, और ऐसे में भारत भी बहुत हसास तरीके से, बहुत करीब से इस जंग पर नजर बनाए हुआ है। और अगर इस जंग का दायरा बढ़ता है, पाकिस्तान इस जंग में अगर शामिल होता है, तो फिर भारत की निगाहें इस जंग पर लगातार टिकी हुई हैं। अगला कदम पाकिस्तान का क्या होगा, इस पर भी भारत की निगाहें दरअसल टिकी रहेंगी। लेकिन अभी तक जो इस जंग में भारत का रवैया रहा है वो बहुत शानदार रहा है, क्योंकि भारत शुरू से कहता रहा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुरू से इस बात को उठाते रहे कि जंग मसले का हल नहीं है, बातचीत से मसला हल होना चाहिए, टेबल पर आना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के जरिए मसला हल हो, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। यही दरअसल मैसेज शुरू से इस जंग में, इस कशीदगी में हिंदुस्तान का रहा है।